सारी है ना। एक छोटी कहानी सुनो बे। एक सेठ था और उसका बे बहुत घना धन था। अरे रे जवाहरात मतलब क्या है कि कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब थे। तो एक दिन है ना उसने अपना घूमन खातर जाना था और उन्होंने सोचा ये जो हीरे जवाहरात है ना इन तो किस्ती देकर जावे। नौकर चाकरा पर ना भरोसा नहीं। अच्छा उसके जो सेठानी थी वह सीधी सादी। तनु सोचा अकदयाल तू सेठानी तोरा दर जार पाछा तीन ना कोई चोर ले जाए तेरी सेठानी भी मार दे और ना कोई भरोसे का नौकर है, ये किस्ती देकर जा। अतः उसने अपने आसपास में सारा नजर मार ली। तब एक कति गरीब आदमी था, उसका नाम पन्नाराम था। उसने सोचा तू ये इसने सौंप जा, इस गरीब का कौन बढ़ेगा। तो उसने सोच ली कि तू है ना इसने दे जा ये हीरे जवाहरात। तो बेबे नु सोचा जा इस तेनू के नु तने हीरे दिखा के दे दिए तक दे यो गरीब आदमी है इससे की नहीं तो डोल जा। हाँ तबला तुनु करे एक अचार का डब्बा था और उस अचार का डब्बा मत आधा अचार काट लिया उसने और फिर उसके ऊपर हीरे जवाहरात अपने रखा और उसमें ऊपर तो फिर वो अचार डाल दिया और फिर मिला दिया। किसने बेरा कौन पटेगा कि गरीब आदमी ने। तो बे वो पन्नाराम तो रख गया ना ने बोला भाई तना है ना मेरी यो एक 5 किलो का अचार है और यू है ना मन एक बेला मेरे जान पहचान की है ताई उस पर डलवाया था स्पेशल और कदे माँ इतना मेरे घर वाली इसने खत्म कर दे। अतः इसने 5 किलो अचार ना भाई तू रख ले और मैं आऊंगा ना जब मैं तो दे दिए। अतः बेबे वो पन्नाराम बोला सेठ जी आप निश्चिंत होकर जाओ, आपका अचार मत है एक भी चीज नहीं घटी पाओगी, न्यू का न्यू अचार आपका पाओगा डर जाएगा। अतः वो तो डर गया और चला गया अपना घूमने और घूम घाम का बेबे वो पूरे 6 महीने में आया। तो 6 महीने में आया तो गया अपना उसका भाई जाके देखो अब पन्नाराम है। बोला हाँ सेठ जी। बोला ला वो अचार का डिब्बा दे दे। ने बोला कि ती संभाल कर दे रखा सेठ जी और अपना ले लो। आता बे उसते अपना उसने वो न्यू का न्यू 5 किलो अचार का डिब्बा दे दिया और वो अपना घर ले गया। उसका तो एक बार तो जी में जी आ गया, सेठ का अचार का डिब्बा मिल गया। जब घर जाकर उसने तो उसका जो मतलब मन में लाग रही थी वहां जाके खोल कर देखा तो उसमें तो अचार की फाड़ और हीरा मोती एक भी ना। हाँ एक भी ना उसमें। हाँ तब वो फिर गया बाजा सेठ जी तक ने बोला पन्नाराम के करे। बोला के बात है। बोला मेरे हीरे मोती तना काट लिए। बोला मेरे ती तना अचार का डब्बा दिया था और तेरा अचार का डब्बा ना सौंपया होता बता दे। बोला ना उसमें हीरे मोती थे। बोला कि आपने मेरे तो दिखाए थे। आप तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लाने लग रहे हो, आपने मेरे ती दिखाए कौन है। तने बोला मैं है ना तने मरकाज जी के पास लेके जाऊंगा और ना तभी मेरे हीरे मोती दे दे। ने बोला चाहे मैंने किसी के पास भी लेके जा तू मेरे ऊपर झूठा आरोप लावा, हम हीरे मोती देखे नहीं, मैं तो डब्बा दे के गया था यू मंत्रा सौंप दिया। बेबे गया काजी के पास। काजी बोला हाँ सेठ जी बोलो। बोला मेरा है ना इसने हीरे मोती उस अचार के डिब्बे में इसने लिए। तो वो तो मना कर गया पन्नाराम ने। बोला ना जी मेरे पता गरीब आदमी पे यू खाम खाई के आरोप लावे है, मन्ना तो है ना इसके देखे नहीं। बोला मैंने तो जो डब्बा दिया था न्यू सौंप दिया। तो बेबे कई दिन हो गए मामला सुलटे ना। एक पड़ोस में जाट था, उसने सोचा क्या बात है रे भाई। बोला बात के ये तो यो तो हीरे मोती बतावे है सेठ और गरीब आदमी यू पन्नाराम नो का हक मेरे दोरस है ना। ने बोला जा सेठ जी नु करे वो अचार का डब्बा लिया। तब वो अचार का डब्बा मंगवाया और उस जाट ने ना वो खोल का अचार का डब्बा और उसमें एक फाँक काट के और चाखी उसने और चाक कर बोला सेठ जी यू 6 महीने पुराना अचार है ना तो इसमें किसाए भी स्वाद है
जिसमें इसमें वो मसाले नहीं डाला कर दे, कलौंजी, हींग, मतलब मिर्च मिर्च, हाँ सौंफ, इसमें तो कुछ भी नहीं डाल रखा। टेस्ट कौन यो की साचार है। आता बेन्यू कंधे पर नाराम तने बोला क्यों नहीं डाल रखा। बोला मन ने जो मेरी पड़ोसन थे ना उस पर नया अचार डलवाया, सारी चीज मेरे दोरे डाली, हींग भी, कलौंजी भी, उसने तो खा गया हींग भी, कलौंजी भी, बोला सारी चीज डाल रखी। अचार का मसाला कैसे नहीं डाला और टेस्ट है इसमें। पन्नाराम बोला उसका फलो फलो में याद दे नहीं रही, तू क्या बोल रहा है। आता अच्छी बात निकली सारे उसका देखे। आता फिर जब थोड़ी देर में शांत सा मामला हो लिया ना, जब उसका ध्यान माई तू बोल के गया। हाँ तो जाट राम बोला क्या बात भाई, किस पर डलवाया था ये अचार। बोला ना इसका का डब्बा था। बोला ये जो बोल रहा था वो बता। आता ने बोला जी एक दिन है ना दोपहर में हमने चावल बनाए थे और बोला चावला गेल खान में अचार बहुत बढ़िया लग गया करे, और बोला हमारा अचार खत्म हो गया था। अतः बोला हमने इसमें एक फाँक काट ली, अतः काट के वह खान लग गए ना तो बढ़िया लग गया। हमने अगला दिन फिर काट दी तो उसके गेला बोला एक हीरा लेकर आया। बोला फिर हमने तो सारा ही उलट लिया और नु सोचा कि वो डब्बा दोबारा भर देंगे अचार, तो वो अचार का जा रहा है। अतः बोला मेरे तो गलती होगी। हाँ तो काजी बोला फिर भी इस गलती की इतने के सजा मिल रहा है। बोला सजा तो जो ये सेठ देगा वही मिल रहेगी। तो सेठ बोला भाई मेरा है ये पुराना दोस्त, कोई बात नहीं, तो मेरा हीरे मोती उल्टे दे दे, वही तेरी सजा है बस। आता बेबे उसने तो आपने दबा रखे थे हीरे मोती। न बोला ठीक है भाई मैं हीरे मोती दे दूंगा और अपना तू काट ले, अपना तू कर ले फैसला। आता बे वो तो जाकर और अपना पोटली में गाल कर साफ सूफ करके डाल रहा था, ला कर पोटली और उस सेठ तो सौंप दे। और सेठ का जान में जान आ गया ना, तो सेठ ने मुस्कुर माच रही थी, तेरी तो धन माया गई बेबे। अपनी लोगाई का भरोसा ना करे, माच भी सांस ली रही थी, लोगाई का भरोसा ना करे।